हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रोहन्स नॉलेज ग्रिड पे। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से हम लोगों ने फ्रैक्शन के बेसिक कंसेप्ट और उससे जुड़े कुछ सिंपल क्वेश्चन को करने का प्रयास किया था। अब आज की क्लास में हम लोग उसी क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन को आज कवर करेंगे। तो देखिए आगे फ्रैक्शंस के नेक्स्ट क्वेश्चन को। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में हम लोगों ने मिक्स एडिशन को कर लिया था। जैसे कि कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। इस टाइप के क्वेश्चन को कल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे कि मिक्स कर लेंगे, प्लस और माइनस एक साथ रहेगा, उसको हम लोग आज सॉल्व करना सीखेंगे कि उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे जब प्लस भी आ जाए और साथ में माइनस भी आ जाए। तो देखिए एक क्वेश्चन क्वेश्चन है 8 होल 5/6, 8 whole 5/6, 3 whole 3/8, 3 whole 3/8 plus 1 whole 7/12। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि माइनस भी है और प्लस भी है। तो माइनस है प्लस है साथ में, तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहला काम हम लोग का यही था कि जहां भी हम लोग को मिक्स फ्रैक्शन दिख जाए, जहां भी हम लोग को मिक्स फ्रैक्शन दिख जाए उसको सबसे पहले हम लोग किस में कन्वर्ट करते थे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे। देन उसको प्लस करते थे, तब माइनस करते थे। तो सबसे पहला काम हम लोग का यही है कि इसको हम क्या करें, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो देखिए 8 इंटू 6 प्लस 5/6, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किए हैं और इसमें जोड़ दिए हैं और फिर यही लिख दिए हैं। अभी कैसे किए हैं हम पिछला क्लास में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप लोग जाइए जाकर के पिछले क्लास के वीडियो में अच्छे से इसको वॉच कीजिए, समझिए, देन ये क्लास को देखिए। आगे यहाँ माइनस है तो माइनस, इस 3 को 8 से मल्टीप्लाई किए, 3 ऐड कर दिए और नीचे आपका क्या रह गया, 1 को 12 से मल्टीप्लाई किए, उसमें 7 ऐड कर दिए और नीचे फिर 12 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए पहले इंटू है फिर प्लस है, तो हम बताए थे कि पहले क्या करते हैं, इंटू। तो 8 6 जा 48 प्लस 5/6 माइनस 3 8 जा 24 प्लस 3/8 प्लस 1 12 जा 12 प्लस 7/12। अब देखिए कितना हो गया, 48 प्लस 5 53/6 माइनस 27/8 प्लस 1919/12। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे बना, हम तो क्या कर रहे थे, अभी इसको ब्रेक कर रहे थे। ब्रेक करके सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर दिए। अब इसका हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। तो हम लोगों ने जाना था कि इस टाइप के फ्रैक्शन को प्लस करने के लिए, अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे प्लस किया जाता है, उसके लिए हम लोगों ने 4 स्टेप सीखा था। स्टेप 1 कि सबसे पहले एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। दूसरा स्टेप में हम लोगों ने सीखा था कि इस एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तीसरा स्टेप में हम लोगों ने सीखा था कि डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट आता है उसको ईच न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और स्टेप 4 में इसी को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, 6 8 और 12 का क्या लेना, एलसीएम लेना। तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए 6 8 एंड 12 का। तो 6 8 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। कैसे आया देखिए, निकालते हैं यहाँ पे 6 8 और 12, 2 से लगाइए 3 बार में, 4 बार में, 6 बार में, फिर 2 से लगाइए, लगेगा नहीं, ये 2 बार में, ये 3 बार में। अब 3 से लगाइए, 1 बार में, ये लगेगा नहीं, ये 1 बार में। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2।
अब देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, एलसीएम 24 आ गया। अब पहला काम मेरा खत्म, एलसीएम हम लोगों ने ले लिया। अब एलसीएम ले लिया कितना 24। अब हमको क्या करना है, एलसीएम को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से। ये हम पिछला क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो जो बच्चे अभी तक इसको नहीं पढ़े हैं वो पिछले वीडियो में जाइए और जा करके इसको अच्छे से कवर कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 आएगा, और 4 को हम क्या करेंगे उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो साइन है यहाँ पे साइन लिख दिए, माइनस था तो माइनस लिख दिए। नेक्स्ट इस 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 से मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, और उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19 है तो 19। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है, माइनस भी है, प्लस भी है, तो हम क्या बोले अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लीकेशन को। तो मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो गया 4 3 जा 12, और 5 5 4 जा 20, और 1 21, माइनस 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 81, प्लस 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 अपॉन में 24। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपका माइनस भी है प्लस भी है, तो जब माइनस प्लस एक साथ आ जाता है ना तो आप दोनों में से किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड मास का रूल कहता है कि पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, प्लस को सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप माइनस को सॉल्व कीजिएगा। तो पहले आप प्लस को सॉल्व कीजिए, तो पहले देखिए इसको और इसको ऐड करेंगे, इस दोनों को, क्योंकि ये दोनों प्लस में है, ये तो माइनस में है, 81 तो माइनस में है, तो इस दोनों को पहले प्लस करेंगे तो दोनों को प्लस करने पे कितना आ जाएगा 212 में 38 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 250 माइनस 81 अपॉन में 24। अभी कितना आ गया 250 माइनस 81, तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया 10 माइनस 1 9, यहाँ पे बचा 4, यहाँ से कैरी दे देंगे, इसको बोरो दे देंगे तो कितना हो जाएगा 14, 14 माइनस 8 आपका कितना हो गया 6, और यहाँ पे कितना बचा 1, और नीचे आ गया 24। ये समझ में आया? एक बार फिर से घटा लीजिए, 10 माइनस 1 9, यहाँ पे बचा 4, तो 14 माइनस 8 6, यहाँ पे बचा 1 तो 1 कॉमन लिख दिया, 24 तो 24। अब यहाँ पे देखिए ये आपका आ गया किसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया तो हम इसको क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे, क्योंकि मेरा फाइनल आंसर किसमें देगा मिक्स फ्रैक्शन में ही देगा। तो इसको कर लीजिए, डिवीजन रूल से हम बताए थे, ये सब मेरा पीछे क्लास में बताया हुआ है कि इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप जाइए पीछे वाला वीडियो वॉच कीजिए, वहां पे सारा बात बताया हुआ है, ठीक है। तो देखिए 169 को 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अब कितना बार में इसको लगाए 5 बार में होता है 120, तो यहाँ पे 6 बार में लगा देंगे 144, ठीक है। देखिए 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 14, 9 माइनस 5 सॉरी 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, ये कैंसिल हो गया। अच्छा एक बार और लग जाता ना, इस 7 बार में लग जाता, इस 7 बार में लग जाता, 7 बार में इसको लगाइए, 7 4 जा 28 कैरी 2, और 7 2 जा 14 और 2 16, हाँ एक बार में लग गई। तो इसका देखिए फाइनल आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया 7 होल 1/24, यही आंसर है, ठीक है। इसको देखिए अब देखिए हम लोग का जो कंसेप्ट था फ्रैक्शन का वो सब पूरा खत्म हो गया, हम लोगों ने उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो सब कर लिए, जैसे कि कंपैरिजन कर लिए हम लोग, अनलाइक से लाइक में कन्वर्ट कर दिए, उसके बाद हम लोगों ने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना भी समझ लिया, उसके बाद हम लोग ने ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट भी किया। अब जो बचा है फ्रैक्शन में सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम बचा है, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन अभी बाकी है। देखिए वन बाय वन हम लोग वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन कवर
करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि a rectangle sheet of paper is 15 hole 3 by 4 centimeter long and 12 hole 1 by 2 centimeter wide। तो बताना है find its perimeter। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। पहला बोला हुआ है, यहाँ पे पहला का सॉल्यूशन दे रहे हैं। गिवन में क्या है कि इसका जो लेंथ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू 15 होल 3 बाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम डायरेक्ट थोड़े लिख सकते हैं 15 होल 3 बाई 4 सेंटीमीटर, ये तो मिक्स में है, हमको इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा, तो इसको चेंज कर दीजिए। 15 इंटू 4 प्लस 3 बाई 4, तो ये कितना हो गया आपका 15 4 जा 60, 60 में 3 ऐड कर देंगे, 63 अपॉन में 4 सेंटीमीटर। ये है आपका लेंथ किसका, रेक्टेंगुलर शीट का। एंड कितना मीटर वाइड है, यानी कि वाइड ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, इसको थोड़ा और नीचे लिख लीजिए। एंड वाइड ऑफ रेक्टेंगुलर शीट कितना दिया हुआ है 12 होल 1 बाई 2 सेंटीमीटर, तो इसको भी कन्वर्ट कीजिए, तो 12 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन में 2, ये कितना हो गया 24 125 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, ये है आपका लेंथ और ये है आपका ब्रेथ रेक्टेंगुलर शीट का। अब इसका पूछा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, देख लीजिए, पेरीमीटर का मतलब होता है, पेरीमीटर हिंदी में इसको बोलते हैं परिमाप या परिमिति। ठीक है, और इसका मतलब होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी जियोमेट्रिकल फिगर, एनी जियोमेट्रिकल फिगर्स, कोई भी जियोमेट्रिकल फिगर दिया रहे, अगर उसके साइड को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो उसका पेरीमीटर बनाता है। अगर इसको हिंदी में लिखेंगे तो किसी भी ज्यामितीय चित्र की चित्र की चित्र की सभी भुजाओं का सभी भुजाओं का योग, योग को हम हिंदी में बोलते हैं जोड़, योग और जोड़ दोनों एक वर्ड। ठीक है, तो पेरीमीटर का मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी जियोमेट्रिकल फिगर, किसी भी ज्यामितीय चित्र की सभी भुजाओं का जोड़। तो रेक्टेंगल जो होता है कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, रेक्टेंगल है क्या, रेक्टेंगल एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, एक टाइप का चतुर्भुज है जिसके पास 4 भुजा होता है, 4 साइड होता है, जिसमें होता है क्या कि इसका अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो ये एक टाइप का क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, जिसके आमने सामने की भुजा अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है।
तो जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसको बोलते हैं लेंथ, और जो शॉर्टेस्ट साइड होता है उसको बोलते हैं ब्रेथ। तो ये है आपका सबसे लंबा साइड, तो इसको बोलेंगे लेंथ। तो ये लेंथ है। हम अभी अब क्या क्या बताएं कि रेक्टेंगल का सामने वाला साइड क्या होता है, बराबर। तो ये भी हो जाएगा लेंथ। हिंदी में इसको बोलते हैं लंबाई। ठीक है। हिंदी में इसलिए बता दे रहे हैं कि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम वाले भी होते हैं जो कि पढ़ते हैं इस वीडियो से, तो हम यहाँ पे हम साथ साथ हिंदी भी बताते चलेंगे इंग्लिश के नीचे। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिएगा। तो लेंथ को बोलते हैं हिंदी में लंबाई, और ये है आपका ब्रेथ, यानी कि चौड़ाई। ठीक है, ये भी आपका वही है ब्रेथ, या इसको किताब में लिखा है क्या, वाइड, चौड़ा है, चौड़ाई। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार लेंथ कितना दिया गया है, इतना। अब इसे यहाँ पे थोड़ा सा और देख लीजिए इसका पेरीमीटर, उसके बाद हम बढ़िया से इसको बता देते हैं। पहले हम समझा देते हैं आपको कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि देखिए, ये है आपका एक रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये वाला है लेंथ। तो ये वाला भी लेंथ हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका ब्रेथ, तो ये भी ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बताएं कि पेरीमीटर के लिए इसके सारे साइड को जोड़ दीजिए। ठीक है, इसका अगर पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर निकालना है तो इसके सब साइड को जोड़ दीजिए। देखिए एक साइड इसका ये वाला है L, ठीक है, प्लस जोड़ना है ना L, ये भी तो साइड है आपका, तो L L जुट गया। अब ये देखिए एक साइड है आपका B, और ये साइड है आपका B, तो इसके पास जितना चारों साइड था चारों साइड को ऐड कर दिए। अब देखिए बस इसको सीधा सीधी जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए L L ये दो बार है ना, तो इसको लिखते हैं 2L। ठीक है, ये B B है ना, ये दो बार है तो इसको लिखेंगे 2B। अब बीच में प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 को ले लेते हैं कॉमन, बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि दो इसमें भी शामिल है इसमें भी शामिल है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब देखिए, तो 2 बाहर निकाल लेंगे तो इसके पास रहेगा L, और ये हो गया B। तो पेरीमीटर किसी भी रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। याद रखना है, ये फॉर्मूला है आपका पेरीमीटर निकालने का। किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालते हैं तो 2 इंटू एल प्लस बी से। तो देखिए अगर हम इसका पेरीमीटर निकालने जाएं, देखिए इसको नोट कीजिए, मिटा देना है हम, ताकि थोड़ा सा जगह बन जाए। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देंगे। चलिए, हम लोग पेरीमीटर के बारे में समझ लिए कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है। अब यहाँ पे लिख देंगे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ। अभी हम लोगों ने समझ लिया इसको कि कैसे होता है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। एल कितना है, 60, 2 इंटू एल, एल कितना है 63 अपॉन में 4, प्लस बी कितना है, बी है आपका 25 अपॉन में 2। अब देखिए ये हमारा क्या आ गया, अनलाइक फ्रैक्शन। आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तभी तो मेरा आंसर निकलेगा। तो इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसको थोड़ा सा ना अनलाइक फ्रैक्शन को ना लाइक बना करके बनाना ज्यादा थोड़ा सा इजी है, क्योंकि यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 2। अगर इस 2 को भी 4 बना देंगे तो ये आसानी से ऐड हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन बन जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, इस 2 में 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 4। तो यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो लाइक फ्रैक्शन बन गया।
तो ऊपर वाले को एज इट इज जोड़ देंगे, ये हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं, तो बस यहाँ पे वही करेंगे। ठीक है, वो टफ वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो देखिए ये आपका 63/4 है, इसको रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए इस 2 को नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे मल्टीप्लाई 2 से किए हैं तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इस 63/4 है प्लस, तो ये कितना हो गया 50/4 हो गया, 4 दोनों 4 हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया। तो नीचे वाले को एज इट इज लिखेंगे और ऊपर वाले को एज इट इज जोड़ देंगे। देखिए यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 63 में 50 जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 311 113 है ना, 3 और 6 5 11, और ये हो गया आपका 4। अब देखिए ये हो गया 2, ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई है, 113 अपॉन में 2, 113 अपॉन में 4। अब देखिए इसको 2 से काट देंगे 2 बार में, तो ये कितना आ गया 113 अपॉन में 2। अभी आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इसको मिक्स में करेंगे, तो इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए तो 5 बार में 10 माइनस 13, 6 बार में 12 माइनस 1, तो कितना आ गया, ये आ गया 56 होल 1/2 सेंटीमीटर आंसर। यानी कि रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर कितना है 56 होल 1/2 सेंटीमीटर। इसको नोट कीजिए, इसको पूरा नोट कीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग का क्लियर हो गया पूरा। रेक्टेंगल शीट का लेंथ दिया गया था, ब्रेथ दिया गया था, तो हम लोगों ने पेरीमीटर निकाल लिया। पेरीमीटर का हम लोगों ने फॉर्मूला भी पढ़ लिया कि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल शीट इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। अब पेरीमीटर का मतलब भी हम लोगों ने समझ लिया कि दुनिया का कोई भी फिगर दे दे, हमको सिर्फ क्या करना है उसके साइड को प्लस कर देना है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, रफ कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि व्हाट शुड मस्ट बी एडेड इतना टू गेट इतना। ठीक है, मतलब कि इस नंबर में हम कितना ऐड करें कि इस दोनों का जो सम है ना वो 18 के इक्वल हो जाए। तो हमको तो पता नहीं है कि इसमें हम क्या ऐड करें, तो हम कुछ अपने मन से ऐड कर देते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोग कुछ कंसेप्ट को जो है ना क्वेश्चन करते करते समझेंगे, और कुछ कंसेप्ट को हम लोगों ने पहले सीख लिया। अब कुछ क्वेश्चन को सीखना जो है कंसेप्ट को, वो आपका क्वेश्चन बनाना है, और क्वेश्चन बनाते बनाते कुछ कंसेप्ट को सीखते जाना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या कंसेप्ट सीखते हैं। देखिए दो में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एक का मतलब क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए कह रहा है कि इस 7 होल 4/15 में क्या ऐड करें, व्हाट शुड मस्ट बी एडेड। क्या ऐड करें वो हम नहीं जानते हैं। ठीक है, क्या ऐड करें हम नहीं जानते, लेकिन हाँ जिस चीज को ऐड करेंगे ना तो ये दोनों का सम जो है वो 18 के इक्वल आ जाएगा।
18 के इक्वल आ जाएगा। तो हमको ये फाइंड करना है कि ये कितना होगा, ठीक है। तो देखिए हम ऐसा करते हैं कि ये तो आपका पहले मिक्स फ्रैक्शन में है, तो मिक्स फ्रैक्शन में है तो पहला मेरा काम क्या हुआ, सबसे पहला काम हुआ कि इसको चेंज कीजिए किसमें, इम्प्रॉपर में, ठीक है। तो इसको चेंज कीजिए, देखिए 7 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, +4 कर देंगे और नीचे 15, और ये हो गया आपका साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, और ये हो गया 18। तो देखिए 15 7 जा, हम्म, 105, 105 में कितना जोड़ देंगे, 4, तो यानी कि 109 अपॉन में 15 प्लस साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क 18। अब देखिए एक काम करना है हम लोग को, ये जो पूरा पार्ट है ना 109 अपॉन 15, ये देखिए ये प्लस में है, इसको ना पूरे को उठा करके इस इक्वल के दूसरे साइड में ले जाइए, ठीक है, इस इक्वल के दूसरे साइड में ले जाइए, ठीक है। तो बस होता है क्या चीज ना कि अगर मान लीजिए कि कोई प्लस वाला नंबर है, ठीक है, और बीच में इक्वल है, अगर इस प्लस वाले नंबर को उठा करके आप माइनस दूसरे तरफ ले जा रहे हैं, इक्वल के दूसरे साइड ले जा रहे हैं, तो बस इसका साइन चेंज हो जाता है किसमें, माइनस में। जो भी इसके साथ नंबर होगा बराबर के दूसरे साइड में जाते ही वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। और यही काम माइनस के साथ होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई नंबर माइनस में है और उसको उठा करके आप बराबर के दूसरे साइड में ला रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, प्लस में, ठीक है। बस इस रूल को याद रखना है कि प्लस वाले को बराबर के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और माइनस वाले को बराबर के दूसरे साइड में लाएंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तब देखिए ये आपका प्लस में है, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस में है, तो इसको उठा करके जैसे ही हम बराबर के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। इसको हम कुछ नहीं किए, अपने जगह पे ही रहेगा, है ना। इसको हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ये जो साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क है, ये साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क अपने जगह पे रहेगा, ठीक है। और ये जो होगा 18 भी अपने जगह पे है, इसको भी हम लोगों ने कुछ नहीं किया, जो किया है इसके साथ किया, हम लोगों ने इसको उठा करके उधर कर दिया, तो ये कितना हो गया, प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, 109 अपॉन में 15। ये समझ में आया, ये प्लस कहाँ गया, तो इसके आगे है, कुछ नहीं है तो प्लस है, ठीक है। 18 अपने जगह पे है, इक्वल टू अपने जगह पे, बस जो किए हैं इसके जगह को चेंज किए, बस इसको उठा करके इक्वल के दूसरे साइड में ले गए, माइनस में हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा ये। तब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है ना तो 1 है, ठीक है। अब चाहे तो इसको आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से बना सकते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन है इसको लाइक में कन्वर्ट कीजिए, या तो चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, वो जो बड़ा वाला लॉन्ग वाला मेथड था उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे ना, इस एक को 15 बना दीजिए, सबसे अच्छा तरीका है, ऐसे 15 से नीचे मल्टीप्लाई तो 15 से ऊपर मल्टीप्लाई। तो देखिए इस एक को 15 बनाने के लिए नीचे 15 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई, और ये हो गया 109 अपॉन में 15। अब देखिए 18 5 जा 90, कैरी 9, और 18 1 जा 18 में 19 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 जोड़ देंगे तो आपका 27 हो जाएगा, और नीचे हो गया 15, और ये हो गया 109 अपॉन में 15। अब देखिए नीचे सेम है तो नीचे वाले को एज इट इज लिख दीजिए, और ऊपर वाले को एज इट इज जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख दीजिए, माइनस कर दीजिए, 10 माइनस 9 1, 8 माइनस 0 8, यहाँ बचा कितना 2, 2 माइनस 1 1, और नीचे है आपका, ओ सॉरी गलत हट गया, देखिए 10 माइनस 9 1, यहाँ बचा 6, 6 माइनस 0 6, और यहाँ बचा 2, 2 माइनस 1 1, और नीचे 15। तो 161 को 15 से डिवाइड कीजिए, एक बार में 15 1 1। हाँ यहाँ पे क्योंकि यहाँ 2 डिजिट छोड़ेंगे तो यहाँ पे एक 0 दे देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया 10 होल
11/15। ठीक है, ये आपका आ गया क्या आंसर। इसको देखिए, नोट कर लिया आप लोगों ने। देखिए क्या था कि व्हाट शुड मस्ट बी एडेड 7 होल 4/15 टू गेट 18। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको सॉल्व किया, इसको उठा करके इक्वल के दूसरे साइड में भेज दिया, माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद इसको मिक्स में चेंज कर दिया, फाइनल आंसर मेरा क्या आ गया। कितना क्लियर है। तो हम लोग का क्या खत्म हो गया, फ्रैक्शन लगभग खत्म पे है। अब हम लोग आ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन पे। फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई पे आ रहे हैं, इसको हम रफ कर रहे हैं। देखिए आगे, अब देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। जैसे कि दो फ्रैक्शन है, a अपॉन में b और c अपॉन में d। तो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, हम लोग प्लस कर रहे थे, या यहाँ पे हम लोग प्लस कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग माइनस कर रहे थे। लेकिन अब हम लोग को प्लस माइनस नहीं करना, अब हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लीकेशन में होता है क्या कि अगर मान लीजिए दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन आपको दे दिया जाए, तो आपको करना है कि न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई ऑफ दियर न्यूमरेटर। ठीक है, और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई ऑफ डिनोमिनेटर। बात क्लियर है, बस यही आपको करना है। कोई भी क्वेश्चन रहे कि उसके मल्टीप्लाई में, फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन में उसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। समझ गए हैं? जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में 4/3 है, ठीक है, और 5/7 है, इसको मल्टीप्लाई करना। तो करना क्या है कि इसके ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20, 3 7 जा 21। यही आपका आ गया क्या आंसर। देखिए यहाँ पे ये चेंज नहीं हो रहा है, इम्प्रॉपर में नहीं है, प्रॉपर में है ना। ऊपर वाला क्या है, छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। तो जब न्यूमरेटर बड़ा हो जाए, न्यूमरेटर क्या हो जाए, छोटा हो जाए, और डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तब वो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स में नहीं कन्वर्ट कीजिएगा। अगर यहाँ पे ऊपर ज्यादा आ जाता, नीचे कम आ जाता, तब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते। ये बात हम आपको पहले क्लास में बताए हैं, ठीक है। और एग्जांपल देखिए, जैसे कि 7/3 इंटू 9/3।
8। तो इसको हमको क्या करना है, एक नंबर और भी, जैसे कि 2 फ्रैक्शन है, आपको 3 फ्रैक्शन में मिल सकता है, 4 फ्रैक्शन में मिल सकता है। जैसे मान लीजिए इसको ऐसे मिल जाए कि 7/5। तो जब घबराना नहीं है, पूरे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 इंटू 9 इंटू 7 अपॉन में 3 इंटू 8 इंटू 5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए होता है क्या जी कि यहाँ पर ऊपर ऊपर तो मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ऊपर नीचे डिवाइड होता है। तो वो आगे हम लोग सीख लेंगे किसमें, डिवीजन में। जब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे ना, तो वहां पर हम लोग समझ लेंगे कि अच्छा ऊपर ऊपर तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि 3 से ये 9 जो है ना 3 बार में डिवाइड हो रहा है, नीचे से ऊपर डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो क्या गया, 7 7 या 49 इंटू 3, और ये हो गया 8 5 जा 40। अभी कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, तो देखिए इसको सॉल्व कर देंगे। 9 3 जा 27 कैरी 2, और ये आपका हो गया क्या 4 3 जा 12, और 2 कैरी 2 कितना हो गया 14, और नीचे हो गया 40। अब देखिए यहाँ पे ऊपर बड़ा आ गया, नीचे छोटा आ गया, तब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मेरा आंसर अब मिक्स फ्रैक्शन में मिलने वाला है। तो इसको हम क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं डिवीजन रूल को लगा करके। ठीक है, 4 3 जा 120, हाँ 120, ये हो गया 7, ये हो गया 2। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, 3 होल 27/40, ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो 2 फ्रैक्शन का अगर मल्टीप्लिकेशन इस टाइप से करना है, 3 फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो इसी तरह से करना है। इसके लिए कोई दूसरा रूल नहीं है। अब जो है तो हम लोग को इस पे क्वेश्चन करना है। ठीक है, इतना को देखिए तो हम क्वेश्चन इस पे करवाते हैं। हो गया, मिटा रहे। अब देखिए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे इस टाइप क्वेश्चन आएगा, अपने मन से दे रहा है। ठीक है, 6 होल 3/5 बाई 5 होल 3/13, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये सिंपल नहीं है, ये आपका क्या है, मिक्स में है। तो मिक्स में है तो इसको किस में चेंज कीजिए, इम्प्रॉपर में चेंज करिए, क्योंकि बिना चेंज किए हुए आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाइएगा। तो इसको क्या कीजिए, आप इम्प्रॉपर में चेंज कीजिए। तो इम्प्रॉपर में चेंज करने का तरीका था कि इस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 3 को ऐड कर देंगे और नीचे 5 लिख देंगे। हम लोग सीख चुके हैं पिछला क्लास में, मल्टीप्लाई करना है हम लोग को। तो 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 3 जोड़ देंगे और नीचे आपका 13 हो गया। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया, 6 5 तो 30, और 30 में 3 ऐड कर देंगे तो 33 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 5, 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65, और 65 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 66 अपॉन में 13। अब देखिए हमको क्या बताया, हम लोग को बताया आपको कि 33 इंटू 66 कर दीजिए और नीचे 5 इंटू 13 कर दीजिए। अब देखिए ये तो बड़ा आ गया, 33 इंटू 66, तो 33 का टेबल किसी को याद है या 66 का टेबल किसी को याद है, तो इसको देखिए कैसे हम लोग ब्रेक करेंगे। इस 33 को क्या करते हैं ना, 11 इंटू 3 लिख देते हैं और इसको 66 रहने दीजिए। ये तो 13 5 जो 65 हो गया। अब करना यही है ना कि इस 66 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 6 3 जा 18 कैरी 1, 6 3 जा 18, अब कैरी 1 कितना हो जाएगा 19, और ये तो आपका 11 है ही। अब इस 11 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 198 से, आराम से हो जाएगा। तो 11 8 जा 88, कैरी कितना 8, 11 9 जा 99, 99 में कैरी 8 कर देंगे तो 107, कैरी कितना 10, 11 1 जा 11, और 11 में 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21। ये आपका आ गया। अब इसको मिक्स में चेंज कीजिए,
क्योंकि 2178 अपॉन में 65 है, इम्प्रॉपर है, ऊपर बड़ा आ गया नीचे छोटा आ गया, तो इसको मिक्स में चेंज कीजिए। 2178 डिवाइड बाई 65। अब देखिए कितना बार में लगता है, 3 बार में लगाएंगे। पहले 3 बार में चेक कर लीजिए, 5 3 जा 15 कैरी 1 और ये हो गया आपका 18 और 18 और 1 19। ठीक है, अब ये हो गया 7 माइनस 5 2 और 11 माइनस 9 2, ये कैंसल। अब यहाँ से 8 कर लीजिए, तो ये कितना हो गया आपका, अभी भी 3 बार में लगेगा, 195। देखिए 8 माइनस 5 3, 12 माइनस 9 3 और ये कट गए, यानी कि हाँ फाइनल मेरा आंसर कितना आ गया, 33 होल 33 बाई 65। ये है मेरा फाइनल आंसर, क्योंकि इम्प्रॉपर में था तो आपका मिक्स में आंसर दे दिया। तो समझ में आया सिंपल फ्रैक्शन का भी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए 2 से ज्यादा मिलेगा तो कैसे करेंगे, और मिक्स वाला भी रहेगा तो कैसे करेंगे, इस पे कल हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका मिटा रहे हैं हम। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन समझ गए आप लोग। देखिए हम लोग का इतना पार्ट कवर हो गया, हम लोग क्या करेंगे ना, इस वीडियो के लास्ट में एक जीके का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसका आप लोग को आंसर बताना है कमेंट में, और उसका हम एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में करेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन है आज का जीके का, कि बताइए इंडियाज टोटल सरफेस एरिया, है ना, भारत का, हिंदी में लिख देते हैं, भारत का कुल सतह क्षेत्रफल या कुल सतह का क्षेत्रफल बताइए कितना होता है। ठीक है, ऑप्शन दे दूं, चलिए ऑप्शन दे देते हैं। 32 63 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 32,77,253 स्क्वायर किलोमीटर, या 52,97,653 स्क्वायर किलोमीटर। सी ऑप्शन में है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, और नंबर 4 ऑप्शन है 42,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, इसका सॉल्यूशन हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, इसका आंसर आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो ये है आपका आज का वीडियो का क्वेश्चन, और जितना भी हम लोग पीछे के क्लास में फ्रैक्शन के बारे में अच्छे से कवर कर चुके हैं, तो जाइए उसको अच्छे से कवर कीजिए, और इस चैनल पे बने रहिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए, ताकि उनको इसी टाइप के अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।